जिस तरह से पाकिस्तान टीम की शर्मनाक शिकस्त हुई है और अफगानिस्तान जैसे टीम से हमारे प्लेयर्स जो है बाबर 11 नहीं जीत सकी, मैं बाबर 11 कहूँ या फिर पाकिस्तान 11 कहूँ। तो भाई जिस तरह से पाकिस्तान कर बुरी तरह से अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और फिर उस पर जो है हमारे साबिक प्लेयर्स भी बरस पड़ रहे हैं, क्योंकि वसीम अकरम साहब कहते हैं पाकिस्तान टीम की 2 साल से फिटनेस टेस्ट भी नहीं किए गए हैं। तो आई थिंक फिटनेस टेस्ट तो करने बनते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हुज़ैफ़ा खान, कोरेस्पोंडेंट। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा, क्या कहेंगे पाकिस्तान की शिकस्त के हवाले से? और फिर अगर पाकिस्तान टीम की जो है अगर बात करें, फिटनेस टेस्ट भी पिछले 2 साल से नहीं हो पा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। यार मैं क्या कहूँ, मैं तो 1 डेढ़ साल से चीख चीख के पागल हो गया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। मैं समझा रहा था, बता रहा था कि ये दोस्त यार 11 ये बाबर आजम की दोस्ती हैं, ये इसकी ईगो, ये इसकी है ना, ये पाकिस्तान टीम को ले डूबेगी। आप वहाँ जाके बिरयानियाँ खा रहे हैं, घूम रहे हैं शाही अंदाज के अंदर, बर्थडे मना रहे हैं, हर चीज़ पे केक कट रहा है, केक पे केक, केक पे केक। किसी को गैरत नहीं आ रही कि पाकिस्तान टीम जो है हार रही है। उस पर शादाब खान कहते हैं कि हम जो है बिरयानी खाने की वजह से थोड़ा सा स्लो हो गए। तो यार आपको ये स्टेटमेंट देते हुए शर्म नहीं आ रही? कोई पूछने वाला नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है या मोहल्ले की टीम है। आप जाके इंडिया में बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। मैं क्या इसके ऊपर बात करूं ना। जो जब आप जा रहे थे तो आपको बताया मिसबा ने और हफीज़ ने कि आप अबरार को खिला लें, आप नहीं लेके गए। आप अब इमाद को खिला लें, आप नहीं लेके गए। अब लोग मुझे जो है वो मशवरे दे रहे हैं कि सिर्फ बाबर आजम पे तनकीद नहीं करें। क्यों भाई, ये टीम लड़के बाबर आजम लेके गए थे ना, तो जवाब भी बाबर आजम होंगे। क्यों बाबर आजम पे तनकीद नहीं हो? जब इमरान खान कप्तान थे तो वो कहते थे कि यार मेरी टीम है, तो ये बाबर आजम की टीम थी, बाबर आजम इसके जवाब दें। लेकिन जिस तरह से आपने कहा है कि शादाब खान ने कहा कि हम लोग बिरयानी खाने की वजह से जो है वो स्लो, तो एक प्लेयर को ये सारी चीज़ें तो पता होती है, उनकी डाइट क्या होती है, क्या होनी चाहिए। और ये हमारे प्लेयर्स तो माशाल्लाह से ट्रेंड प्लेयर है, कोई 1 महीना पहले या 2 महीना पहले नहीं, और हम इसी टीम को हम देखते आ रहे हैं। और बाबर आजम ने ये भी कहा था कि इसी टीम ने हमें जो है, इन्हीं खिलाड़ियों ने हमें नंबर 1 बनाया ओडीआई में। तो अब वो नंबर टीम कहाँ गई? प्लस हमारा जो नंबर 1 बॉलिंग अटैक माना जा रहा है वर्ल्ड क्लास, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो हम लोग कहाँ लैकिंग कर रहे हैं? प्लस हमारे अगर इंज़माम उल हक चीफ सेलेक्टर से आपकी बात करें तो वो भी गए इंडिया, और फिर उन्होंने वो भी यानी कि एक्सपीरियंस शेयर करें, तो वो एक्सपीरियंस हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा हमारी टीम में? भाई ये मैं पहले भी बता चुका था, एक बार फिर आपके तवज्जो से बता रहा हूँ कि ये टीम नंबर 1 टीम नहीं थी। इन्होंने यहाँ पे BCTDEFGH युगांडा, जापान, इटली, पता नहीं कौन कौन सी टीमों को हरा के आप नंबर 1 बने थे। आपके पास स्किल्स ही नहीं थी। ये मुझ जैसे नादान नासमझ इंसान को ये चीज़ समझ आ रही थी कि आप पता नहीं मगाला शगाला वो बैंड लिस्टर पता नहीं किस किस को यहाँ पे बाबर आजम छक्के मार के अपने आप को नंबर 1। ये नंबर 1 फ्रॉड था। ये मैं आपको बता रहा था अरसे से कि नंबर 1 आप जब बनते हो जब आप बड़ी टीमों से खेलते हो। आपने ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी टीम से खेला नहीं, इंग्लैंड की मेन टीम से खेला नहीं, न्यूजीलैंड की मेन टीम से खेला नहीं, तो आप कैसे नंबर 1 बन गए? दैट वाज टोटली 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 फ्रॉड, और इनकी स्किल्स ही नहीं थी। आज ये जो एक्सपोज हो रहे हैं, अब आज बैठ के जो है वो वसीम अकरम साहब ये बात कर रहे हैं जो बात हम अरसे से कर रहे थे। आज बैठ के उमर गुल साहब ये कह रहे हैं कि भाई जब बाबर की जगह कोई और टीम को कुछ समझा रहा होता तो बाबर उस पर गुस्सा करते थे। तो बाबर पाकिस्तान के कैप्टन नहीं थे, बाबर ने दुश्मनियां निभाई हैं पाकिस्तान से, ना उनको खुद कप्तानी आती थी। अभी मैं किसी का थ्रेड पढ़ रहा था कि पिछले मैच में बाबर आजम कप्तानी करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, बाकी खिलाड़ी एक दूसरे, तो उनको कप्तानी आती नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी उनको नहीं देखा कि वो फील्ड के ऊपर खड़े होकर किसी को समझा रहे हो। ना उनको बॉलिंग चेंजेस आती है, ना उनको पिच रीड करनी। जहाँ पे पहले बैटिंग करनी होती है वहाँ बाद में कर लेते हैं, जहाँ बाद में करनी होती है वहाँ पहले। अब कल से लोगों ने राग अलापा हुआ था कि यार टर्निंग ट्रैक टर्निंग ट्रैक टर्निंग, वो भाई कोई टर्निंग ट्रैक नहीं था, सीधा ट्रैक था। अब्दुल्ला और बाबर ने गंदा खेला। 90 गेंदों पे आप 72 रन बना रहे हो और आप समझ रहे जीत जाएंगे। इस शिकस्त का जिम्मेदार बाबर आजम सबसे ज्यादा, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद पाकिस्तानी बॉलिंग, और जिन लोगों ने इनको सिलेक्ट किया वो सब लोग हैं। लेकिन कल जैसे बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि प्लेयर्स फील्डिंग के दौरान जो है वो क्या सोच रहे थे। यानी कि हमने देखा पे बॉलिंग और बैटिंग तो बुरी ही थी ही, लेकिन प्लस अगर हम फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग भी इतनी खराब कि सीरियसली आप फील्डिंग इतनी फ्लॉप हो रही है हमारी। और फिर बाबर आजम से जब ये सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि यार मुझे नहीं पता कि प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं। मतलब आप वहां पर फिर क्या कर रहे हो? आप टीम को मोटिवेट नहीं कर सकते क्या, या इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि वो कुछ भी करें, वॉट एवर दे आर डूइंग, आप जो है उन पर कुछ भी ना बोलें?
क्यों कैप्टनसी ही नजर नहीं आ रही है? प्लस अगर हम जैसे देखते हैं कि हमारे फास्ट बॉलर पिटते ही जा रहे हैं, लेकिन आप स्पिनर्स को यूज ही नहीं कर रहे हैं 10 ओवर से पहले, तो ये चीजें हमारी प्लेयर्स को कब समझ में आएगी? देखिए कैप्टनसी का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बंदे के अंदर कैप्टनसी की स्किल्स होती हैं। मैं अगर साफ़ी हूँ तो हो सकता है कि यार मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन हो सकता है मुझे लिखना अच्छा नहीं आता। नहीं आता। तो सबको पता है, मैं तो पिछले 3 साल से कह रहा हूँ कि बाबर आज़म को कप्तानी का अलिफ बे भी नहीं आता। ये बात आप मुझसे 1 लाख साल बाद भी पूछेंगे तब भी मैं बोलूँगा, क्योंकि आपको पता है बाबर ने कभी डोमेस्टिक में कप्तानी नहीं करी। बाबर को कराची किंग्स ने अपनी फ्रेंचाइज में कप्तानी नहीं की, तो ज़बरदस्ती से सरफराज अहमद को हटाने के लिए, उनको साइडलाइन करने के लिए आपने ज़बरदस्ती बाबर आज़म को कप्तानी दी थी। और 3-4 साल में उन्होंने पाकिस्तान की टीम को जिस तरह नुकसान पहुंचाया, जिस बन गली में आज पहुंचा दिए, वो आज आपके सबके सामने है। फील्डिंग की आप बात करें तो जब खिलाड़ियों के अंदर इतना प्रेशर होगा, क्योंकि उनकी स्किल्स नहीं है, मसला ये है कि खिलाड़ियों की स्किल्स नहीं है। जब आपकी स्किल्स कम होती हैं और आपसे परफॉर्म नहीं होता तो आपके ऊपर प्रेशर होता है, जब प्रेशर होता है तो आपकी फील्डिंग भी बुरी होती है, वो ही दिखा। अब मसला ये नहीं है कि यार पाकिस्तान हार गया, मसला ये है कि जिस वजह से हारा उसके जिम्मेदारों का तयन करना चाहिए। आप यहाँ पे जीत के जो है वो भंगड़े डाल देते कि हमने नंबर 1 टीम बन गए, लेकिन आपने देखें आप हारे, हार जीत किसी भी गेम का हिस्सा होती है, लेकिन आप इंडिया में जाके अफगानिस्तान जैसी टीम से हार गए। मतलब ये शर्म से डूब मरने का मकाम है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने पिछले 3 साल में 4 साल में इस क्रिकेट टीम को तबाह किया, और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बाबर आजम है, उसके दोस्त यार हैं, ये इमाम उल हक, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, ये जितने भी लड़के जो पहले से खेल रहे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती थी। अभी भी कह रहा हूँ, अगर थोड़ी सी गैरत है, कप्तानी छोड़ें और माने कि हमारे अंदर स्किल्स नहीं थी, हमने मुल्क के साथ दुश्मनी की। अगर हम यही अगर कप्तानी की बात करें तो कप्तानी में जैसे विराट कोहली थे, वो भी अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे थे। उन्होंने कप्तानी अगर कर रहे थे तो उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने खुद ही कप्तानी छोड़ दी। तो क्या लगता है कि बाबर आजम को नहीं कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? और अगर बाबर आजम कप्तानी से हट जाते हैं तो व्हाट डू यू थिंक हु विल बी नेक्स्ट कप्तान? भाई देखिए, मैं आपको एक बात पहले बता दूं, ये एक तो हमारी कौम को ना गुमराह बहुत किया जाता है। जैसे आपने अभी स्टेटमेंट बोली कि विराट कोहली अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल गलत बात है। विराट कोहली अब विराट कोहली इंडिया के सबसे कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान है। ठीक है, आप स्टैट्स उठा के देख लें, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका में जाके हराया, तो टेस्ट के वो बेहतरीन कप्तान है पूरी इंडिया की जितनी भी हिस्ट्री आई है। हाँ, ओडीआई में या टी20 में उनकी उस तरीके से कारकर्दगी आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं रही, तो जिसकी वजह से इंडिया इतना नहीं सोचता। उन्होंने बोला आप प्लेयर होंगे बड़े, लेकिन अगर आप हमें नहीं जिता रहे, उन्होंने उनको हटा दिया। तो यही तरीकेकार होता है उनको समझने का, सोचने का। जब उनको एक फॉर्मेट से हटाया तो विराट ने बोला कि भाई मैं दूसरे फॉर्मेट से हट रहा हूँ, तो एक दिक्कत बात थी। अब बाबर आजम, आपने क्या बोला कि बाबर आजम को अगर हम कप्तानी से हटा देते हैं तो हम किसको कप्तान बनाते? तो यार यही मसला है, आपको समझना पड़ेगा कि 3 साल में आपने छोटी टीमों के खिलाफ किसी दूसरे कप्तान को ट्राई नहीं किया। अगर आप ट्राई करते तो आज आपके पास बैकअप मौजूद होता। इंडिया ने मीनवाइल क्या किया, हार्दिक पांड्या को भी तैयार कर दिया, केएल राहुल को भी तैयार कर दिया, या दूसरे लोगों ने भी, वो कभी बटलर से भी कप्तानी करवाते हैं, बेन स्टोक्स भी कप्तानी करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने 3 साल में किसी दूसरे कप्तान को नहीं बनने दिया। एक सीरीज़ में शादाब ने बने, लेकिन शादाब ने भी वही गंदी हरकत की कि अब मैं तो वजीर हूँ और ये हूँ और वो। आप वजीर नहीं है भाई, आप इस मुल्क के नुमाइंदे, ये मुल्क आपको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इस मुल्क के वजीर हैं, आप बाबर आजम के वजीर नहीं है। तो ये मसले मसाइल थे। खैर, अब मैं एक छोटी सी सजेशन दूंगा, आपको अच्छी लगे नहीं लगे। इस वक्त सिर्फ एक प्लेयर ऐसा है जिसको आपने अंडर एज क्रिकेट से ग्रूम किया। अंडर एज क्रिकेट क्या होती है? ये जो क्रिकेट हो रही है ना इस वक्त, अंडर 19 क्रिकेट, ए टीम, अंडर 23, सिर्फ एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपने एज अ कप्तान ग्रूम किया, उसका नाम है सऊद शकील। सऊद शकील ने अंडर 19 के लिए पाकिस्तान टीम को खेला, फिर एज ग्रुप की जितनी क्रिकेट हुई, अंडर 23, अंडर 16, उसमें कप्तानी करते रहे। शाहीन्स के जितने टूर हुए उसमें सऊद शकील कप्तानी करते रहे, और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी सऊद कप्तानी कर रहे थे पिछले सीजन में, क्योंकि ये सीजन वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं। तो इस वक्त सिर्फ एक वाहिद वो इंसान है जिसको आपने ग्रूम किया है। इसके अलावा अगर आप रिजवान और शाहीन को बनाएंगे तो वही दोस्ती यारी टोला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे यही चीजें चलती रहेगी। चेहरे बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, यही दोस्त यार खेलते रहेंगे। पहले बाबर अपनी कप्तानी बचाने के लिए इनको खिला रहे थे, फिर रिजवान अपनी कप्तानी बचाने के लिए उनको खिलाएंगे, तो चेहरे यही रहेंगे, कहानी भी यही रहेगी। चेहरा बदल जाएगा शायद रिजवान या शाहीन का, लेकिन कहानी यही रहेगी। इस वक्त अगर कोई वाकई कप्तान आप बनाना चाहते हैं तो सऊद शकील डिजर्व करता है। यानी कि सऊद शकील की अगर बात करें तो सऊद शकील इज रेडी फॉर कैप्टनसी। एग्जैक्टली ना भाई, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उनका ताल्लुक कराची से, या मेरे दोस्त हैं, या मेरे अच्छे मैंने उनके साथ क्रिकेट खेली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सऊद शकील के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया है, आपके इदारे ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया होगा, आपको 3, 4, 5 साल एक चीज़ की तैयारी की होगी, तो आप डिजर्व करते हैं। आपने सऊद शकील के ऊपर अंडर एज में कप्तानी करवाई, शाहीन में आपने कप्तानी की, जब आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब आप उसको कप्तान बनाएं। तो सिंपल सी बात है, यही दुनिया का तरीका होता है। अगर आप नहीं बनाएंगे
तो आप किसी और को बना दें, रिजल्ट आप फिर आपके सामने वही होंगे। लेकिन एक हुज़ैफ़ा अगर देखा जाए तो हम लोग ये बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि कराची पंजाब साइड ये बातें हम बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे हैं। तो लाइक अगर मैं बात करूँ तो सऊद भी हमारे हैं, बाबर भी हमारे हैं, अगर रिज़वान भी हमारे हैं, दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये बातें क्यों होती है कि कराची के लड़कों को नहीं खिलाया या फिर पंजाब के भाई लड़कों ये को मैं आपको शामिल बता किया देता जा हूँ ना, रहा है? ये व्हाट इज़ ये दिस? ये ये सबसे बड़ा ड्रामेबाजी है और सबसे बड़ा चूरन है जो बेचते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है। जब कराची का कोई लड़का जाता है तो उसको आप बोलते हैं कि आप दूसरे रीजन से आप साइड पे बैठ गए। ये साबिक क्रिकेटर्स के साथ हुआ है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं नाम आपको बता दूंगा ऑफ द रिकॉर्ड। आप उनसे जाके पूछ लीजिएगा कि जब वो पाकिस्तान क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम में गए तो उनको ये नहीं बोला गया कि आपका ताल्लुक कराची से, आप साइड पे हो जाएं, आप कराची छोड़ दें, क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो लाहौर आ जाए। तो ये तो चीजें वो लोग करते हैं जो क्रिकेट को रन कर रहे हैं। अगर आज हम ये बात कर रहे हैं कि हसीबुल्ला ने 400 रन किए, हसीबुल्ला का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आपने हसीबुल्ला की जगह हारिस को शामिल कर दिया, ये ज्यादती नहीं है? आप मुझे साबित कर दें कि ये ज्यादती नहीं है तो मैं बोल दूंगा कि नहीं ठीक है, पंजाब और केपी की लॉबी नहीं चल रही। पंजाब केपी की लॉबी चल रही है। हसीबुल्ला बलूचिस्तान का इसलिए वो टीम में नहीं आ सकता, हारिस जो है वो मोहम्मद रिजवान का दोस्त है इसलिए वो टीम में आ सकता है। ये बात मैं नहीं करता, कराची, लाहौर, पंजाब, पेशावर, इस्लामाबाद, ये लोग ये बातें वही करते हैं जो इस टीम को और इस क्रिकेट को चला रहे हैं। जब आप कराची और बलूचिस्तान के और इंटीरियर सिंध के लड़कों को बोलेंगे कि उधर बैठो साइड पे क्योंकि आपका ताल्लुक पंजाब के भी से नहीं है, तो इसी तरीके के रिजल्ट आएंगे। हसीबुल्ला का आपने शबखून मारा, आपने साइम अयूब के साथ ज्यादती की, आपने इमाद वसीम का ताल्लुक तो कराची से नहीं है, कराची से नहीं है। उसामा मीर का ताल्लुक तो कराची से नहीं है, मोहम्मद आमिर का ताल्लुक तो कराची से नहीं है, हसीबुल्ला का ताल्लुक तो कराची से नहीं है। हम तो इनकी भी बात कर रहे हैं। तो जब आप अपनी दोस्ती यारियों के चक्रों में इन लड़कों को बाहर बिठाएंगे और ये इसी तरीके की हरकतें करेंगे, ऐसे रिजल्ट आएंगे। ये कराची, ये लाहौर, ये इस्लामाबाद की बातें हम नहीं कर रहे। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, वकार यूनुस जैसे लोग, वो बोलते हैं कि कराची के लोगों को साइड लगाएं। तो जब आप ऐसी बातें करेंगे तो यहाँ से भी ऐसे रिएक्शन आएगा। हम सब भी पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं, बलूचिस्तान वाले भी पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं। अगर आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे तभी इसी तरीके, देखिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कोई भी शहर से अगर ये बात उठती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बात क्यों उठ रही है, ये बात वो लोग क्यों कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया है जो उस शहर के या उस सूबे के या उस इलाके के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। चलिए हुज़ैफ़ा, अब जैसे 2 साल से, पिछले 2 साल से फ़िटनेस टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो अब टीम तो यानी कि इंडिया में मौजूद है वर्ल्ड कप के लिए। तो जब आएगी तो फ़िटनेस टेस्ट कितने ज़रूरी होंगे? अगर कोई प्लेयर हमारे फ़िट नहीं होते हैं तो उन्हें फ़िट करार दिया जाता है। लाइक अगर मैं बात करूँ इंजरीज़ की, हारिस रऊफ़ की, तो वो इंजर्ड हुए थे एशिया कप में, फिर बाद में पता चला कि वो ठीक हो गए हैं और वो खेल सकते हैं वर्ल्ड कप। तो अभी भी जैसे हम देख रहे हैं तो प्रॉपर फिट नज़र नहीं आ रहे। प्लस अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं तो अभी टेस्ट जब होंगे तो क्या समझते हैं आप? यार फिटनेस टेस्ट तो सिर्फ एक ड्रामा होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये इन्हीं की घर की है सारी जो सारी सूरत हाल है ना। ये जो क्रिकेट बोर्ड है ये इन्होंने कैप्चर किया है। जाने से पहले कह रहे थे हमें 50 करोड़ रुपए दे दो, हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये भी डाल दो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गाड़ियां भी हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाल दो। उनका बस नहीं चल रहा था, इस मुल्क का जितना जीडीपी है वो बाबर रिजवान अपने नाम पे लिखवा लें, परफॉर्मेंस क्या थी। तो मसला ये है कि जो आप फिटनेस की बात लोग कर रहे हैं, भाई ये सब इनके घर के लोग हैं। ये जितने फिटनेस ट्रेनर लगाए हुए इनके घर के दोस्त हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि ये फिटनेस के वो मैार चेंज नहीं कर सकते? ये तो कोई भी रिजल्ट, मैं कहता हूँ आप मोटे हो, छोटे हो, आपकी फिटनेस है नहीं है, परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता आपकी फिटनेस से, क्योंकि फिटनेस की बात वहां पे होती है जहाँ पे आइडियल सिचुएशन होती है ना, जहाँ जैसे इंडियन टीम ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। यहाँ तो आइडियल सिचुएशन ही नहीं है। यहाँ तो शान मसूद आपका रन करता है, आप उसको बाहर बिठा देते हैं। जो लड़का आजम खान रन करता है, आप उसको बाहर बिठा देते हैं। तो भाई आप, मुझे नहीं फर्क पड़ता, आप बिरयानी खाओ, आपका पेट लटक रहा हो, आपको जो कर रहा हो, आपकी परफॉर्मेंस ग्राउंड पे नजर आनी चाहिए। ग्राउंड पे परफॉर्म नहीं कर सकते, फिटनेस है, गेट आउट ऑफ द टीम, वी डोंट नीड यू। तो ये ड्रामेबाजियां, ये फिटनेस की कहानी है, ये सिर्फ लोगों को पागल बनाने के लिए कि लड़के फिट नहीं हो। भाई लड़के फिट हो या नहीं हो, लड़के फिट हों या नहीं हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। हमें एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फैन, एज अ पाकिस्तानी, वी वांटेड टू सी पाकिस्तान टीम विनिंग इन द ग्राउंड, दैट्स इट। भले कितना भी वेट हो उनका, मुझे आजम खान के डोलों से नहीं फर्क पड़ता। आजम खान अगर रन कर सकता है तो आजम खान को टीम में होना चाहिए। अच्छा, अब कल जो हुआ सो हुआ, उसका दुख अभी भी है क्योंकि अ, अफगानिस्तान से हम हारे। लेकिन क्या समझते हैं कि नेक्स्ट मैच जो है हमारा साउथ अफ्रीका से है, तो क्या हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान टीम को जो है वो ग्राउंड में उतरना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन। हिकमत अमली क्या बनाएंगे? अभी तो मतलब सर झुके हुए हैं। और अब एक और नई कहानियां ट्विटर के ऊपर शुरू हो गई हैं कि रिजवान और शाहीन ने जो है वो बाबर को धोखा दे दी। ये ड्रामेबाजियां फैलाई जाती हैं ताकि सेव किया जा सके खिलाड़ियों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया, आपकी स्किल्स ही कम है। हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? अब तो हारने के लिए कुछ भी नहीं है, जीतने के लिए कुछ भी चाहिए। हारने के लिए कुछ नहीं, और जीतने के लिए पूरा जहान है। तो अब सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई जाएं, खेलें,
देख लें जो हो सकता है। वैसे मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है इस टीम से, पहले भी नहीं थी, अब कुछ भी नहीं है। साउथ अफ्रीका से जीत भी जाएँ तब भी कुछ नहीं कर सकते। अब आप क्या कर लेंगे? अब मैं ये भी नहीं बोल सकता इसको बिठा के इसको खिला लें, सारे दोस्त यार अपने 15 में रखे हैं। तो अब बस सर से पानी गुज़र गया, अब जो कर सकते हैं कर लें, देख लें। बस ये हाँ, एक एडवाइस मैंने बाबर आज़म को पहले भी दी थी कि अगर थोड़ी-सी भी शर्म है, थोड़ी-सी भी शर्म है और अपने आप को अगर वो समझते हैं कि यार मैं वाक़ई शर्म रखता हूँ, तो फ़ौरन स्टेप डाउन कर जाएँ। जितने बाकी मैचेज़ हैं उसमें दिल लगा के, अपना दिमाग लगा के खेलें, जो कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए करें, अगर अभी भी थोड़ी-सी शर्म बाकी है, वरना इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। सो लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है कल तो अफ़गानिस्तान के साथ हार गया अपना मैच, लेकिन अब साउथ अफ्रीका के साथ मैदान में जब उतरेगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11, तो किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरती है, क्या प्लानिंग होगी? इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।